नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार और उनसे जुड़े अनुच्छेदों को देखेंगे। और देखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है, तो इसे हम ऐसे ही ट्रिक से याद रखेंगे कि ये हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समानता का अधिकार। देखिए समानता का अधिकार किस में है दोस्तों? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए समानता का अधिकार, समानता माने क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहा जाता है इक्वेलिटी। ठीक है, इक्वेलिटी कहा जाता है। तो इक्वेलिटी का हम लेंगे सिर्फ ई लेंगे। ठीक है, सिर्फ ई लेंगे। अब देखिए ई है, अब ये सामने एक लकीर खींच देंगे और यहाँ एक लकीर खींच देंगे, तो क्या बन गया दोस्तों? आपको क्या दिख रहा है? 18 दिख रहा है। तो 18 में ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इक्वेलिटी माने समानता का अधिकार किस में? 18 में तो ख़त्म हो रहा है। तो शुरुआत कितना से हो रहा है? 14 से 18 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समानता बोला जा रहा है, तो समान है क्या? 18 में हम कितना घटाएंगे तब समान होगा? तो 18 में 4 घटाएंगे तब समान होगा। 14 14 हो जाएगा ना, तो ये 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 से 18 समानता का अधिकार कितना हो जाएगा? 14 से 18 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए स्वतंत्रता को का अधिकार के अनुच्छेदों को याद रखने के लिए आपको पहले एक बात याद रखना पड़ेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 में, अनुच्छेद 19 है। ठीक है, अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो 1922 तक चला था। और देखिए दोस्तों 1920 से कितना तक चला था? 1922 तक चला था। और ये पहला जन आंदोलन था। ठीक है, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो 22 तक चला था ये आंदोलन, 20 से 22 तक। तो 22 भी हमें मिल गया। ठीक है, तो 19 जलियांवाला बाग और जन आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन 1922 में ख़त्म हुआ। तो इससे हम याद रख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 19 से 22 में है। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? अनुच्छेद 23 से 24 में है। इसे कैसे था? पहले मजदूरों को 12-12 घंटे काम कराया जाता था। ठीक है, 12-12 घंटे काम कराया, तो मजदूरों ने हड़ताल किया कि वे अपना काम के समय को घटाएं। ठीक है, तो आंदोलन के बाद उसका काम का जो समय था वो 8 घंटा हो गया। तो अब क्या हो गया? अब कहीं भी सरकारी जो काम होता है वो 8 घंटे ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो 12 से घटाकर क्या हो गया? 8 घंटा हो गया था ना। अब देखिए 12-12 घंटा कराता था। ठीक है, पहले 12-12 घंटा मजदूरों से काम लिया जाता था, यानी मजदूरों का शोषण होता था। ठीक है, तो 12 का डबल कर दो 24 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 24-24 घंटा। ठीक है, डबल कर दो, 12 से 24 कर दो, 12 दूनी 24। अब ये शोषण क्या हो रहा है? 24 घंटा क्या हो रहा है? 23-24 घंटा, मतलब खाने पीने खाली दिया जाता है और पूरे दिन भर सोने भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, 24-24 घंटा काम कराया जा रहा है। और ये शोषण तब कितना हो जाएगा? 23-24। आपको 23 और 24 में क्या है? 23-24 घंटा। ठीक है, काम कराया जा रहा है। तो शोषण का विरुद्ध अधिकार कितने अनुच्छेद में? 23 से 24। अब देखिए अगर याद नहीं होता है, ठीक है, 12 का डबल अगर आपका नहीं होता है, तो देखिए शोषण अगर आप देखेंगे तो शोषण में क्या है? 24 है। ठीक है, तो आपको एक घटा देना बस, 23-24। ठीक है, अब देखिए शोषण में मैं कैसे दिखा रहा हूँ आपको, शोषण में कैसे 24 छिपा हुआ है। देखिए शोषण है। ठीक है, शोषण लिखा हुआ है। अब देखिए इसका ऊपर ध्यान दीजिए, ये कैसा दिख रहा है? 2। और देखिए दोस्तों यहाँ पे है 4, दिखाई दे रहा? ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 4, कितना हो गया? 24। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है? अनुच्छेद 24 में है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में। तो 23 और 24 एक घटा देना, 23-24। ठीक है, 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23-24 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 25 से 28 में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों धर्म, आपको एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अनुच्छेदों को याद रखने के लिए। धर्म पर आस्था। ठीक है, धर्म पर आस्था। ठीक है, आस्था, बस ये आपको लाइन याद रखना है, आस्था, इसी में ही आपका छिपा हुआ है अनुच्छेद। ठीक है, धर्म पर आस्था। देखिए धर्म पर से 25 हो जाएगा। ठीक है, पर से 25 और आस्था से 28। ठीक है, आस्था से 28 हो गया। देखिए पर
25, आस्था 28, ठीक है। पर 25, आस्था 28, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। धर्म पर हर किसी को अपने अपने धर्म पर आस्था होता है, ठीक है, विश्वास होता है। तो आपको ये लाइन एकदम सेट कर लेना, धर्म पर आस्था, ठीक है, धर्म पर आस्था। तो धर्म पर से 25, आस्था से 28, ठीक है, पर से 25, ठीक है, और आस्था से 28, एकदम आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए संस्कृति का अधिकार, ठीक है दोस्तों। संस्कृति का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 29 से 30 में है, ठीक है, 29 से 30 में। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए संस्कृति माने कल्चर होता है, सी से लिख सकते हैं। कल्चर सी कितने नंबर में आता है? 3 नंबर में आता है। ABC 3 नंबर में आता है, A 1 नंबर में, B 2 नंबर में, C 3 नंबर में, ठीक है। अब देखिए शिक्षा को जब हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? एजुकेशन, E। ये भी कैसे दिख रहा है? 3 के जैसा ही दिख रहा है। अगर हम इसे उल्टा कर देंगे तो, है ना, होगा 3 दिखेगा। तो 3 इसमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हम पकड़ सकते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें? 30 में ख़त्म हो जा रहा है। इसमें भी 1 घटा देना बस, ठीक है। 29 30, ठीक है, 29 और 30। तो संस्कृति और शिक्षा 2 है, 29 30, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा है 29 और 30, ये 2 अनुच्छेद में ही क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। तो इसे आसानी से याद हो जाएगा। संस्कृति सी में आता है, सी से कल्चर होता है, और शिक्षा एजुकेशन ई आता है ना। तो ये 3 जैसा ही दिखता है, और सी भी 3 में आता है, तो 3 इसमें कॉमन है। तो 30 में तो ख़त्म हो जाएगा, और इससे 1 घटा देंगे बस, 29 30, ठीक है। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस में है? अनुच्छेद 31 से 35 है, ठीक है, अनुच्छेद 31 से 35 में है। अब देखिए इसे क्या होगा? समय उपचार तो ये हमेशा रहेगा ही, ठीक है, उपचार। और इसी से हमें क्या करना है? 31 से 35 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे? देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। उपचार, ठीक है, यदि ये 3 दिख रहा है आपको, और यदि इसे हम मिटा दें, ठीक है, इसे मिटा दें तो क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो 31 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ 4 बोला जा रहा है, तो 31 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 35, ठीक है। सिर्फ आपको इसी के ऊपर ध्यान देना है। 3 और यहाँ पे पा को अगर हम ये मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 दिखेगा, ठीक है। तो 31 यहाँ दिख रहा है, और यहाँ है 4 ना, तो 4 जोड़ देंगे, ठीक है, 4 इसमें प्लस कर देंगे, 31 में 4 जोड़ेंगे तो 35। तो 31 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। समानता का अधिकार कैसे याद कराते हैं? अनुच्छेद 14 से 18 है। समानता का अधिकार को क्या बोला जाता है? इक्वेलिटी कहा जाता है। इक्वेलिटी का ई लिए थे, और ई के सामने ऐसा लकीर खींच दिया, ऐसा लकीर खींच दिया, है ना। तो ये 18 दिख रहा है, 18 हो गया। अब 18 से अब 18 है, यहाँ 14 है, तो बराबर कैसे होगा? यहाँ 4 घटाएंगे तभी 14 हो जाएगा। तो 14 हमें पहला वाला जो संख्या है वो भी मिल जाएगा, तो 14 से 18 हो जाएगा ना, तभी ये समानता होगा। तो 14 से 18 ये हो जाएगा समानता का अधिकार। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22 में है। इसे कैसे याद रखे थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। तो 19 हमें एक संख्या मिल गया, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भी क्या हुआ था? आज़ादी का आंदोलन तेज हो गया था। उसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो 1922 तक चला था, ठीक है। तो हमें 22 भी मिल गया, ठीक है। तो 1919 से 22, ठीक है, 1919 से 22, वहाँ अगर डेट पकड़ेंगे तो आंदोलन 1919 से 22 तक है। तो यहाँ 19 है ना, 19 ले लेंगे और 22, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार तेज हो गया था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही, तो ये आपको एक घटना याद रखना ही पड़ेगा इसके लिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार पहले क्या होता था? 12-12 घंटा काम कराया जाता था। फिर मजदूरों ने आंदोलन शुरू किया था, जिसके कारण 8 घंटा हो गया था, ठीक है। तो पहले देखो 12-12 घंटा कराया जाता था काम, शोषण हुआ जाता था मजदूरों के साथ, ठीक है। और
उसके बाद क्या हो गया, इसी को डबल कर देते हैं, 24 हो जाएगा। तो 24 घंटा मतलब पूरा एक एक दिन काम कराया जाता है ना, 23-24 घंटा, ठीक है। मतलब सिर्फ खाने पीने के लिए रेस्ट मिलता है मज़दूरों को, इतना शोषण होता है। तो उसका डबल कर देने से 24 आ जाएगा। तो 23-24 में क्या हो जाएगा दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और एक कैसे याद रखे थे, शोषण का मैंने इसी में से ही संख्या आपको पकड़ लेना बोला, अनुच्छेद इसी में से ही दिख जाएगा अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो। देखिए ये 2 दिख रहा है ना, ये 2 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 4 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 और यहाँ 4, 24 है। तो 24 23, 23 24 है ना, एक घटा देना बस, 23 24। देखिए उसके बाद फिर क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। इसे मैंने कैसे याद रखने के लिए कहा है, धर्म पर आस्था है ना, हर किसी को अपने अपने धर्म पर आस्था होता है। तो धर्म पर आस्था, बस यही लाइन आपको याद रखना है, धर्म पर आस्था, पर से 25 हो जाएगा, ठीक है, और आस्था से 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 25 से 28 में अधिकार है। संस्कृति का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 29-30 में है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे याद रखने के लिए कहा मैंने, संस्कृति उस कल्चर कहा जाता है, ठीक है। और शिक्षा एजुकेशन के लिए ई से शुरू होता है, ठीक है। तो ई को अगर हम पलट देंगे तो क्या दिखेगा, ई दिखेगा, 3 जैसा दिखता है, और सी भी 3 में आता है ना, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए 3 है तो यहाँ 30 में ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। 3 से हम लोग 3 इसमें भी 3 कॉमन ले लिया। अब 3 से 30 में ख़त्म हो रहा है, इसमें 1 घटा देना बस, 29 और 30 है ना। इस ऐसे भी 2 वर्ड यहाँ लिखा हुआ, संस्कृति और शिक्षा, तो 29 और 30, ये 2 अनुच्छेद ही लेना है, ठीक है, 29 और 30। उसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 31 से 35 में है। इसे मैंने कैसे याद रखने के लिए कहा है, देखिए उपचार जो लिखा है बस इसी के ऊपर ध्यान देना है, इसी से आपको पता चल जाएगा अनुच्छेद कितना से कितना में है। उपचार जब लिखते हैं तो उपचार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बस इसे ही आप ध्यान से देखेंगे तो इसी में आपका अनुच्छेद छिपा हुआ है। देखिए बस ये पा को खाली ये वाला हटा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 दिखेगा और यहाँ 3 है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 और यहाँ 4 है, ठीक है। तो 4 जोड़ देंगे, 31 में 4 जोड़ना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 31 से 35 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।